राम राम साथियों, मैं संदीप पीपड़ी स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर जोजनू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हमारी जो श्रृंखला कर रहे थे प्रश्नोत्तरी की, उसमें आज एक नए प्रश्नोत्तरों के साथ नई श्रृंखला के साथ आपके सामने पेश की जा रही है। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि जयपुर के कथक घराने के प्रवर्तक कौन है। और ये वो आदमी, वो व्यक्ति जो जयपुर के कथक घराने का प्रवर्तक था, तो कौन है बताएं इसका आंसर। बिरजू जी महाराज, भानु जी महाराज, उदय शंकर या फिर जय दयाल। तो इसका सही आंसर क्या है? भानु जी महाराज। कौन है? भानु जी महाराज। जो ये आपको दिखाई दे रहा है जिस प्रकार से कितना सुंदर डांस कर रहा है, ये व्यक्ति कौन है? भानु जी महाराज। बात उत्तर भारत में कथक नृत्य का प्रवर्तक, उत्तर भारत में कथक नृत्य का प्रवर्तक कौन है? तो बिरजू जी महाराज उत्तर भारत में कथक नृत्य का प्रवर्तक है। जबकि राजस्थान में या जयपुर में कथक घराने का प्रवर्तक कौन है? भानु जी महाराज। बात करें एक बार कथक नृत्य की। कथक नृत्य की जानकारी कि कथक नृत्य की सर्वप्रथम जानकारी कहां से प्राप्त होती है? तो नाट्य शास्त्र ग्रंथ से। और जिसके लेखक कौन है? भरत मुनि। इसके लेखक कौन है? भरत मुनि। इस नाट्य शास्त्र में सबसे पहले हमें किसकी जानकारी प्राप्त होती है? कथक नृत्य की जानकारी प्राप्त होती है। इसी कथक नृत्य को मांगलिक नृत्य या मंगलमुखी नृत्य कहा जाता है। इसे कथाओं का नृत्य कहा जाता है। कथाओं का नृत्य कहा जाता है। वेशभूषा की बात करें तो ब्रीचेस पहन के यह नृत्य किया जाता है। ब्रीचेस, चूड़ीदार पजामे जो होते हैं उन्हें ब्रीचेस कहा जाता है। इसमें 100 वाद्य यंत्र की बात करें तो 100 घुंघरू बांध कर यह नृत्य किया जाता है। इसलिए इसे 100 घुंघरू वाला नृत्य भी कहा जाता है। कथक नृत्य की जानकारी कहां से? नाट्य शास्त्र से। लेखक कौन? भरत मुनि। कथक नृत्य को क्या कहा जाता है? मंगलमुखी नृत्य कहा जाता है। कथाओं का नृत्य कहा जाता है। ब्रीचेस पहन के यह नृत्य किया जाता है, जो जिसे चूड़ीदार पजामा कहा जाता है। 100 घुंघरू बांधकर यह नृत्य किया जाता है। और बात करें इस नृत्य की, इस नृत्य के प्रसिद्ध नृत्यकार तो जयशंकर। कौन है? जयशंकर। जयशंकर हरदयाल शंकर, हरदेव, ये इस नृत्य के क्या हैं? प्रसिद्ध नृत्यकार है। बात करें और आगे इसकी, किस नृत्य के उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में यह नृत्य कौन से घराने का प्रसिद्ध है? तो उत्तर भारत में बात करें घराना, उत्तर भारत में कि उत्तर भारत में कौन से घराने का प्रसिद्ध है? तो लखनऊ घराने का। लखनऊ घराना और बनारस घराना, इन घरानों का यह नृत्य प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भानु जी महाराज इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, गोगा जी की ओलडी कहां पर स्थित है?
गोगा जी की ओलड़ी सांचौर है, गोगामेड़ी, ददरेवा या खरनाल? आंसर दें इसका कि गोगामेड़ी, गोगा जी की ओलड़ी कहां है? सांचौर की बात करें तो इसकी ओलड़ी, गोगा जी की ओलड़ी कहां है? सांचौर में। सांचौर में बात करें किलोरियों की ढाणी, किलोरियों की ढाणी, और किलोरियों की ढाणी सांचौर में, और सांचौर कहां है? जालोर में। सांचौर कहां है? जालोर में स्थित है। तो गोगा जी की ओलड़ी कहां है? किलोरियों की ढाणी, सांचौर है, जालोर। यहां पर है गोगा जी का कच्चा मंदिर स्थित है, मंदिर स्थित है। यहां पर गोगा जी का कच्चा मंदिर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण राजा राम कुमाऊत ने, राजा राम कुमाऊत ने करवाया था। किसने करवाया था? राजा राम कुमाऊत ने करवाया था। सांचौर किलोरियों की ढाणी ही गोगा जी की कर्मस्थली, गोगा जी की कर्मस्थली। गोगा जी की कर्मस्थली कौन सी है? किलोरियों की ढाणी, सांचौर, जालोर है। गोगामेड़ी, गोगामेड़ी कहां है? हनुमानगढ़ में। गोगामेड़ी कहां? हनुमानगढ़ में, नौहर तहसील में। गोगामेड़ी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक, किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ददरेवा कहां है? चूरू में स्थित है। और यहां पर गोगा जी की, यहां पर गोगा जी की शीश मेड़ी है। यहां पर गोगा जी की क्या है? शीश मेड़ी। यहां पर गोगा जी को, यहां पर गोगा जी की घोड़ी पर सवार प्रतिमा है, घोड़ी पर सवार प्रतिमा या प्रतिमा है। खरनाल की बात करें, खरनाल कहां? नागौर में। और यहां क्या हुआ? तेजा जी का जन्म, यहां तेजा जी का संबंध है। तो गोगा जी की ओलड़ी कहां है? सांचौर में। और सांचौर में कौन से स्थान पर है? किलोरियों की ढाणी। और ये ढाणी किस जिले में? जालोर जिले में। इस किलोरियों की ढाणी में गोगा जी का क्या है? कच्चा मंदिर है। इस कच्चे मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजा राम कुमाऊत ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। गोगामेड़ी कहां है? नौहरगढ़, नौहर तहसील, हनुमानगढ़ में स्थित है। गोगामेड़ी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया। उसके बाद बात करें ददरेवा, यहां पर गोगा जी की शीश मेड़ी है। जबकि गोगामेड़ी में बात तो गोगा जी में यहां पर इसकी धुर मेड़ी है, धुर मेड़ी। गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में गोगा जी की धुर मेड़ी है। और ददरेवा में जो गोगा जी की प्रतिमा है उसे घोड़ी पर सवार प्रतिमा में दर्शाया गया है। खरनाल स्थान नागौर में स्थित है। खरनाल स्थान कहां है? नागौर में स्थित है। और यहां पर क्या था? तेजा जी का जन्म हुआ था। अपने अगले क्वेश्चन की बात करें
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मारवाड़ी। मारवाड़ी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? ऑप्शन भी आपके सामने है। तो आप तस्वीर में देख रहे होंगे कि कौन था जिसने मारवाड़ी शब्द का उल्लेख किया। तो कौन था? अबुल फजल। अबुल फजल ने सर्वप्रथम मारवाड़ी शब्द का उल्लेख किया था। अबुल फजल का संबंध एटा उत्तर प्रदेश से है। एटा उत्तर प्रदेश से इसका संबंध है। अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि, अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? दरबारी कवि था। इसे तोताए हिंद कहा जाता है। इसे तोताए हिंद भी कहा जाता है अबुल फजल को। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए रायथान या राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। मनोहत नैन्सी, इसने सबसे पहले राजस्थानी शब्द का उपयोग किया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अबुल फजल। सही आंसर क्या है? अबुल फजल। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से दुर्ग को जाहिन दुर्ग का नाम बदलकर क्या रखा? कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो जाहिन दुर्ग है उसका नाम बदलकर क्या रखा? ऑप्शन भी आपके सामने है, खिरे जाबाद, खैराबाद, नौशहर, जलालाबाद। देखें, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जाहिन दुर्ग है कहां? छाणगांव। सही लोकेशन का क्या है इसकी? जाहिन दुर्ग की छाणगांव में है और यह गांव सवाई माधोपुर जिले में है। कौन से जिले में है? सवाई माधोपुर जिले में। इसे रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। इसे रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है जाहिन दुर्ग को। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जाहिन दुर्ग पर आक्रमण कब किया? 1301 ईस्वी में, और जाहिन दुर्ग को नष्ट कर दिया। जाहिन दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया और जाहिन दुर्ग का नाम क्या रख दिया? बदल के नौशहर। क्या नाम रखा? नौशहर। खिजराबाद किसका नाम रखा था? चित्तौड़ दुर्ग का। किसका नाम रखा? चित्तौड़ दुर्ग का। कब रखा? 1303 में। खैराबाद किसका नाम रखा? सिवाना दुर्ग का। किसका नाम रखा? सिवाना दुर्ग का। और सिवाना दुर्ग का नाम रखा कब? 1308। नौशहर किसका नाम रखा? जाहिन दुर्ग का। जाहिन दुर्ग का। और यह जाहिन दुर्ग का नाम रखा 1301 ईस्वी में। जलालाबाद नाम रखा जालोर का, जालोर दुर्ग का। और यह नाम कब रखा? 1310 ईस्वी में। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इन 4 दुर्गों के नाम बदल दिए थे। खिजराबाद चित्तौड़ का रखा, खैराबाद सिवाना दुर्ग का, नौशहर जाहिन दुर्ग का, और जलालाबाद जालोर दुर्ग का नाम रखा। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल की बात करें कि जो अलाउद्दीन खिलजी है इसका शासनकाल 1296 से 1316 ईस्वी तक, 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया 1303 ईस्वी में, सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया 1308 ईस्वी में, जाहिन दुर्ग पर आक्रमण किया 1301 ईस्वी में, और जालोर दुर्ग पर आक्रमण किया 1310 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, पुरंदर की संधि कब हुई? पुरंदर की संधि किस किस के मध्य हुई?
मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह है और शिवाजी के मध्य। मराठा शासक था शिवाजी, मराठा शासक है शिवाजी के मध्य ये संधि हुई थी। और ये संधि कब हुई? 1665 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1665 ईस्वी में ये संधि हुई थी। गणगौर का युद्ध कब हुआ? 8 सितंबर 1857 को तो बिथोड़ा का युद्ध हुआ था। बिथोड़ा का युद्ध 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध हुआ था। चेलावास का बिथोड़ा का युद्ध, चेलावास का युद्ध 20 जनवरी 1858 को। तो गणगौर का युद्ध कब हुआ? 20 जनवरी 1858 को। और यह युद्ध हुआ अंग्रेजों और क्रांतिकारियों के मध्य, अंग्रेजों और अवहा के क्रांतिकारियों के मध्य, अवहा के क्रांतिकारियों के मध्य। के मध्य हुआ। अगला क्वेश्चन, कोटा में जन विद्रोह, कोटा में जन विद्रोह कब हुआ? जो एक कोटा दुर्ग आपको दिखाई दे रहा है, इस कोटा दुर्ग की क्रांति भी कहा जाता है। कोटा के जन विद्रोह को कोटा दुर्ग की क्रांति भी कहा जाता है। और ये कोटा का जन विद्रोह हुआ, ये आम जनता ने किया था। किसने किया था रे? आम जनता ने। आम जनता ने ये विद्रोह सबसे पहले किया था। और ये कब होता? 3 जून 1857 को तो नीमच छावनी में विद्रोह हुआ। कौन सी छावनी में? नीमच छावनी। और नीमच छावनी कहां है? मध्य प्रदेश में स्थित है। 18 मई 1857 को राजस्थान में सबसे पहले क्रांति का आगाज हुआ था। और यह क्रांति का आगाज हुआ नसीराबाद छावनी से। तो 28 मई 1857 को राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति का आगाज, राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति का आगाज नसीराबाद छावनी से। और नसीराबाद छावनी में विद्रोह किया था बख्तावर सिंह ने। और बख्तावर सिंह ने सबसे पहले क्रांति का राजस्थान में बिगुल बजाया था। और सबसे पहले क्रांति की शुरुआत मेरठ छावनी, भारत में तो मेरठ छावनी से, जबकि राजस्थान में नसीराबाद छावनी से क्रांति का आगाज हुआ था। और बख्तावर सिंह ने विद्रोह कर दिया था। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने सबसे पहले राजस्थान में विद्रोह किया था। जबकि राजस्थान में सबसे बड़ा विद्रोह कोटा का विद्रोह हुआ था। राजस्थान में सबसे बड़ा विद्रोह कहां? कोटा का जन विद्रोह। जबकि मारवाड़ का सबसे बड़ा विद्रोह अहुआ का विद्रोह हुआ था। 31 मई 1857 को क्रांति की निर्धारित तारीख तय हुई कि हम क्रांति करेंगे 31 मई को। लेकिन क्रांतिकारियों ने निर्धारित समय पर क्रांति नहीं की। क्रांति निर्धारित समय से पहले ही 10 मई को मेरठ छावनी से शुरू कर दी। लेकिन राजस्थान की का वह क्षेत्र है जिसने 31 मई का भी इंतजार किया और क्रांति की, जहां मेव और गुर्जर जाति के लोगों ने क्रांति की थी। तो यह क्रांति हुई भरतपुर में। भरतपुर का विद्रोह, भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट था मॉरिसन। और वो भरतपुर से भागकर आगरा दुर्ग में शरण ली थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 15 अक्टूबर 1857 को इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कागजी पोट्री कहां की प्रसिद्ध है? कागजी पोट्री को सजावटी पोट्री कहा जाता है। सजावटी पोट्री कहा जाता है। इसी को डबल कट
डबल कट पोट्री कहा जाता है। जो आपको दिखाई दे रही है सजावटी, एक तरह का सजावटी है ये, डबल कट इस प्रकार से हो रहा है इसमें, तो डबल कट पोट्री है। इस पोट्री में तरल पदार्थों का उपयोग नहीं होता। इस पोट्री में तरल पदार्थों का उपयोग नहीं होता। और कागजी पोट्री कहां की प्रसिद्ध है? कागजी पोट्री अलवर की प्रसिद्ध है। कि कागजी पोट्री कहां की प्रसिद्ध है? अलवर की प्रसिद्ध है। जयपुर की तो ब्लू पोट्री प्रसिद्ध है। जयपुर की कौन सी पोट्री प्रसिद्ध है? ब्लू पोट्री। जबकि ब्लैक पोट्री कोटा की प्रसिद्ध है। ब्लैक पोट्री कहां की प्रसिद्ध है? कोटा की प्रसिद्ध है। ब्लैक पोट्री कहां की है? कोटा की। सुनहरी पोट्री, सुनहरी पोट्री जिसे गोल्डन पोट्री भी कहा जाता है, यह जैसलमेर और बीकानेर की प्रसिद्ध है। जैसलमेर और बीकानेर की प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावाटी के किसान आंदोलन में भाग लिया। कि भरतपुर का वह जाट नेता जिसने शेखावाटी के किसान आंदोलन में भी भाग लिया था। और वो कौन था? देशराज। कौन था? देशराज भरतपुर का था। और इसी देशराज की पत्नी थी कौन? उत्तमा देवी। उत्तमा देवी। इसने कटराथल महिला सम्मेलन को संबोधित किया। कटराथल महिला सम्मेलन को, कटराथल महिला सम्मेलन को संबोधित किया। किसने किया था? उत्तमा देवी ने किया था। देशराज ने 1931 में क्षेत्रीय जाट महासभा की स्थापना की। क्षेत्रीय जाट महासभा की स्थापना की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया? जो आपको ये विजय स्तंभ दिखाई दे रहा है, ये महाराणा कुंभा ने किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? बदनौर विजय नहीं, बदनौर विजय के उपलक्ष्य में नहीं करवाया। बदनौर विजय के उपलक्ष्य में तो कुशाल माता मंदिर का निर्माण करवाया था भीलवाड़ा में। सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ और इसी विजय के उपलक्ष्य में किसका निर्माण करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। विजय स्तंभ के निर्माण की बात करें कि विजय स्तंभ का निर्माण कब हुआ, तो 1440 से 1448 के मध्य विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। विजय स्तंभ की बात करें कि ये किस किस चीज का प्रतीक है? विजय स्तंभ किसका प्रतीक है? एक नंबर पे बात करें राजस्थान पुलिस का। किसका प्रतीक है? राजस्थान पुलिस का प्रतीक है। 2 नंबर पे बात करें और किसका प्रतीक है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक। वन विभाग का प्रतीक। किसका प्रतीक है? वन विभाग का। और किसका प्रतीक है? जेके सीमेंट का। किसका प्रतीक है? जेके सीमेंट का भी प्रतीक है विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ के वास्तुकार
जैता, नापा, पूंजा। जैता, नापा, पूंजा विजय स्तंभ के क्या हैं? कारीगर थे, वास्तुकार थे। विजय स्तंभ के ऊपर है 15 अगस्त 1939 को 1 रुपए की डाक टिकट है जारी की गई। 1 रुपए की क्या जारी की गई? डाक टिकट जारी की थी। और सारंगपुर का युद्ध हुआ 1437 में महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य, और महमूद खिलजी को पराजित कर दिया जाता है महाराणा कुंभा के द्वारा। और इसी के विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली किस दुर्ग को कहा जाता है? जो आपको दिखाई दे रहा है कौन सा दुर्ग है रे? कुंभलगढ़ दुर्ग है। कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ। 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक की बात करें, राज्याभिषेक तो ये 1572 में हुआ था। महाराणा प्रताप की मृत्यु महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई 19 जनवरी 1557 ईस्वी को। ईस्वी को मृत्यु होती है। मृत्यु कब होती है? 19 जनवरी 1597 ईस्वी को। जन्म 9 मई 1540 को, जेठ शुक्ल तृतीया के दिन, जेठ शुक्ल तृतीया के दिन होती है। राज्याभिषेक 28 फरवरी, कई बुकों में 1 मार्च भी मिलता है, तो इसका 28 फरवरी 1572 को राज्याभिषेक, जबकि मृत्यु 19 जनवरी 1597 को। तो कौन से दुर्ग में जन्म होता है? कुंभलगढ़ है। इसके अंदर एक कटारगढ़ दुर्ग है, और कटारगढ़ दुर्ग के अंदर एक महल है जूनी कचहरी। उसी महल में महाराणा प्रताप का जन्म होता है। खानवा स्थल कहां है रे? खानवा तो स्थल है रूपावास भरतपुर में। रूपावास भरतपुर में। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ। कब हुआ? 17 मार्च 1527 ईस्वी को। किस किस के मध्य हुआ? महाराणा सांगा और बाबर के मध्य। किसके मध्य हुआ? बाबर के मध्य। विजेता कौन रहा? बाबर। और महाराणा सांगा की इस युद्ध में हार हो गई थी। बयाना का युद्ध होता है 16 फरवरी 1527 में। यह भी सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। तो खानवा स्थल कहां है? रूपावास तहसील भरतपुर में। और यह युद्ध गंभीरी नदी के किनारे लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किसने किया? कि मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किसने किया? बप्पा रावल ने। अरे बप्पा रावल ने तो एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया। एकलिंगनाथ जी या एकलिंगनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। पुनः निर्माण रायमल ने करवाया एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण। मोक्कल ने मोक्कल मंदिर का निर्माण करवाया। अल्हट, मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही की स्थापना किसने की थी? अल्हट ने की थी। इसने होण वंश की राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था।
जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था हरिया देवी नेपाल की थी। तो मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किसने किया? अल्हट ने किया था। मोकर नहीं है, मोकल था, मोकल। अगले क्वेश्चन की बात करें कि दिवेर का युद्ध कब लड़ा गया? कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा। मेवाड़ का मैराथन कहा। मेवाड़ के मैराथन को कर्नल जेम्स टोड ने किसे बताया? तो दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने बताया। और यह युद्ध, दिवेर का युद्ध कहां लड़ा गया? राजसमंद में। दिवेर का युद्ध कहां लड़ा गया? राजसमंद में। और कब लड़ा गया? अक्टूबर 1582 को। कब लड़ा गया? अक्टूबर 1582 को। प्रतिहारों का उदय, प्रतिहारों का उदय सर्वप्रथम कहां हुआ? प्रतिहारों का सबसे पहले उदय मारवाड़ में हुआ, और यह भी हुआ तो मंडोर में हुआ। मंडोर में हरिश्चंद्र को प्रतिहारों का संस्थापक कहा जाता है। यह आज के हमारे जो क्वेश्चन थे, आशा करते हैं आपके समझ में आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद,